श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हम सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही पावन सा महीना चल रहा है दोस्तों, और यह वह दिन आ गया है जिस दिन हमें अपने घर में 4 चूड़ी का ये छोटा सा उपाय करना है, जिससे माता रानी खुश होती हैं और हमारी फैमिली में खुशियाँ आती हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं कि हमारा जो बच्चा है वो बुद्धिमान नहीं है, यानी कि परीक्षा में कम नंबर आते हैं, या फिर हमारे हस्बैंड जो हैं वो गलत दिशा में चले गए हैं, उनके लिए हमें क्या करें। या फिर कुछ ऐसे हस्बैंड परेशान हैं अपनी वाइफ को लेकर, जो कि हमारी वाइफ है हमसे ठीक से बातें नहीं कर पाती है, चिल्लाती रहती है, अपशब्द भाषा का प्रयोग करती है, इस्तेमाल करती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो यह वीडियो आपके लिए है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर समझाऊंगी। यह उपाय इतना अच्छा है कि आप इस उपाय को किसी के लिए भी कर सकते हैं, वो आपके घर का कोई व्यक्ति हो चाहे वो बाहर का कोई व्यक्ति हो, आप इस उपाय को किसी के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर 4 चूड़ियों की बात की, तो ऐसा नहीं है कि हमने 4 चूड़ियाँ बोल दी तो आप 4 चूड़ी ही लेके बैठे। पूरा कहने का मतलब है, जो श्रृंगार का सामान होता है ना, जो श्रृंगार चढ़ता है माता रानी को, वो सारा श्रृंगार आपको लेना है। जो श्रृंगार आप लोग करते हैं वही सारा श्रृंगार, ठीक है। नियम समझिए, हर चीज़ को जितनी चीज़ें आप लोगे वो हर चीज़ें कौन सी होंगी, लाल रंग की होनी चाहिए। लाल चूड़ी लोगे, लाल रंग की चुनरी लोगे, लाल रंग की मेहंदी लोगे, और सारी जो बिंदी होगी वो लाल लेंगे। लाल रंग का कपड़ा, यानी श्रृंगार में जो भी कपड़ा आप दान करें, श्रृंगार के सामान में कम से कम 5 चीज़ें होनी चाहिए। ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम ये 5 चीज़ें तो ज़रूरी हो। वैसे तो 16 श्रृंगार ले सकते हो, अगर 16 श्रृंगार नहीं ले रहे हो तो ये 5 चीज़ें तो लेनी ही लेनी। इसके साथ ही आपको इनको एक टोकरी में रख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी व्यक्ति आपके घर में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, जो भी व्यक्ति आपके घर में बहुत ज़्यादा क्लेश करता है या फिर बहुत ज़्यादा मारपीट करता है, इस तरह की कोई भी कंडीशन है आपके घर में, तो आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को आपको क्या करना है, जो ये बच्चे की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि अगर बच्चा आपका नहीं पढ़ाई कर रहा है तो आपको उस व्यक्ति के पास क्या करना है, उसके पास में जाकर, वो सो रहा है या फिर जग रहा है, किसी भी कंडीशन में हो, उसके हाथों से इस सामान को थोड़ा सा टच करवा देना है। टच करने के बाद किसी भी बहाने से आप करवा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सीधे जाना है माता रानी के मंदिर में। आपके घर के आसपास जो भी माता रानी का मंदिर है वहाँ पर आप जा सकते हैं। मंदिर में कर लो ये उपाय तो बहुत अच्छा है। वैसे आप घर पे भी कर सकते हैं, कहीं पे भी करो, बट कोशिश करना मंदिर में, किसी भी देवी माता के मंदिर में जाओ और उनके चरणों में ले जाकर उस श्रृंगार के सामान को समर्पित करना है। और जब समर्पित करोगे, उससे पहले आपको घी का दिया, लंबी बाती का, देवी माता के सामने ज़रूर जलाना है। देखो, जब भी मैं किसी उपाय में दीपक जलाने की बात करती हूँ तो आपको दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। देवी माता के सामने जाना, घी का दिया लंबी बाती का लेकर जाना है, उसको वहाँ पर प्रज्वलित कर देना। उसके साथ ही श्रृंगार के सामान को देवी माता के सामने रख देना है। देवी माँ से विनती करना है, प्रार्थना करना है कि हे देवी माँ, हमारे घर का यह जो व्यक्ति है या इंसान जो भी है, बहुत दिनों से क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, चिड़चिड़ा है, अपशब्द कहता है, अपशब्दों का इस्तेमाल करता, आप इसे सुधार दें। इतना कह के आपको जो भी श्रृंगार के सामान आपने लिए हैं, जिन भी देवी माता के मंदिर में आप गए हो, वहाँ पे रहने वाले कोई भी ब्राह्मण, चाहे वो पुरुष हो या फिर स्त्री हो, कोई भी महिला हो, उन्हें अगर आप दान कर देते हैं, यकीन मान लीजिए दोस्तों, आपके घर में जो भी व्यक्ति गलत दिशा में जा रहा है या फिर जो इंसान सही दिशा में नहीं है, वो वापस इसी सही दिशा में आ जाएगा। तकलीफ़ें घर से आपके चली जाएंगी, वो सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी जो आपको इतने दिनों से परेशान कर रही थीं। बहुत आसान सा, बहुत प्यारा सा उपाय है, तो आप सभी को ज़रूर करना है। बढ़ते हैं इस वीडियो के अगले उपाय की तरफ। दूसरा जो उपाय है वो क्या है, यह उपाय आपको मक्खन से करना है। किससे करना, मक्खन से। और अगर आपके घर में वही उपाय, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मात्र 7 मिनट के अंदर, कितने मिनट के अंदर, 7 मिनट के अंदर वो लड़ाई झगड़े आपके घर से कहाँ गायब हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो नवरात्रि के इन 9 दिनों में
से किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों करना क्या है, उसके लिए आपको सेम काम करना है। आपको लेनी होगी इस तरीके से, जैसे मक्खन होता है ना हमारे घर में मिलता है, या मार्केट से भी ले सकते हो, मक्खन लेना है। उसके साथ ही साथ आपको लेना है शहद। क्या लेना है? शहद की ज़रूरत आपको पड़ेगी, ठीक है ना। लड़ाई ख़त्म करना है, यानी क्या करना है, मिठास लाना है, तो मिठास लाने के लिए हमें शहद की ज़रूरत पड़ेगी। शहद लेना है आपको, ठीक है ना। शहद ले ले, उसके साथ ही आपको एक तावे का लोटा लेना है। लोटा लीजिए और उसके अंदर जल भरना है। क्या भरना है? जल। इस जल के अंदर कुछ भी आपको नहीं डालना है और सीधा इसे लेकर पहुंच जाना है कहाँ पे? महादेव की शिवलिंग के पास। शिवलिंग के पास पहुंचने के बाद मैंने एक बार नहीं हज़ारों बार बता रखा है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान रहता है। इसके साथ ही दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर जाने के बाद आपको करना क्या है, आपके पास में है शहद, ठीक है ना, आपके पास में है मक्खन। सबसे पहला काम आप क्या करेंगी, मक्खन का लेपन महादेव की शिवलिंग पर बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है। हस्तकमल जिस स्थान पे पीले रंग से आपको क्या करना है, जो पीला चंदन होता है उससे आपको तिलक करना है, ठीक है ना, हस्तकमल के ऊपर। यानी कि आपको पार्वती माता के स्थान पर आपको पीले चंदन से तिलक करना है, जो आप साथ में लेके जाते हो। इसके साथ ही आपको पूरी शिवलिंग पर मक्खन का लेपन करना है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, अब आपको जो आपके पास शहद बचा हुआ है उस शहद को क्या करना है, अब उस शहद का लेपन करना है, इसी चंदन के ऊपर ही करना है, ठीक है ना। कुछ भी आपको धुलना नहीं है। इसके साथ ही आपको जो शहद लेके गए उससे आपको थोड़ा सा लेपन करना है। पूरी तरह से शहद से नहीं नहलाना है, लेकिन थोड़ा सा लेपन करना। आशुतोष महादेव का नाम लेते हो, किसका ध्यान करना है? आशुतोष महादेव का, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना नाम और गोत्र बोलेंगे। जो व्यक्ति घर में आप पे क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, उसका नाम और गोत्र आपको यहाँ पर बोलना है। परिवार पूरी फैमिली आपसे डिस्टर्ब चल रही है तो उसका स्मरण करेंगे, नाम और गोत्र बोलेंगे, और फिर जो मैंने आप सभी को तावे के लोटे में जल ले जाने के लिए बोला था उस जल से, तो दोस्तों जो जल आप लेकर गए हो इसको भगवान महादेव के ऊपर समर्पित नहीं करना, बल्कि आपको करना क्या है, माता के हस्त कमल पे गोल गोल समर्पित कर देना। हाथ जोड़कर उनसे विनती करना है, शिव शंभू भोलेनाथ हमारे परिवार में खुशियाँ नहीं हैं, आप हमारे परिवार में खुशियाँ लाएं जिससे हमारा परिवार अच्छे तरीके से रह पाए। ऐसे प्रार्थना ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से आपको इस उपाय को करना है। अगर दोस्तों आपने यकीन मानिए इस उपाय को नवरात्रि के किसी भी दिन कर लिया तो आपके घर में खुशियाँ निश्चित ही आएंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।